अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडीनियम के बारे में। तो आप इसकी फ्लावरिंग देखकर आप अंदाज़ा करेंगे कि ये कितना खूबसूरत प्लांट है। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग देखकर तो आप चाहेंगे कि आपने ख़रीदना ही यही पौधा है। तो कुदरत ने हमारे लिए हर तरह के हर माहौल में ग्रो करने वाले प्लांट्स को पैदा किया है। जस्ट हमें पहचान होनी चाहिए कि क्या वो धूप में ग्रो करेंगे, छाँव में चलेंगे, उनके लिए नमी चाहिए या ड्राई इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो खूब भर के फ्लावरिंग करते हैं, बस हमें इनकी केयर करनी आनी चाहिए। तो ये इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। ये सराहों में रहने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं हैवी इसका तना जो कितनी खूबसूरती दिखा रहा है, एक जंगल का फॉरेस्ट का लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसका कोडेक्स कहलाता है। तो इसमें जो है ये पानी को होल्ड कर लेता है। इसे पानी बहुत कम देना होता है। जब कभी इसे ज़रूरत होती है तो ये खुराक को और पानी को इसमें स्टोर रखता है, और जब इसे ज़रूरत होती है तो ये हासिल कर लेता है। फ्रेंड, इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान होता है। इस पर सीड पोड्स लगते हैं, लेकिन उनमें से बीज उड़ जाते हैं। तो हम इस तरह से उन्हें फिर बांध देते हैं। जब वो पक जाते हैं तो इनके सीड्स लेकर लगा सकते हैं। कटिंग से भी लगा सकती हैं, लेकिन कटिंग से इनका फिर इस तरह का कोडेक्स नहीं बनेगा। तो आप जब सीड से ग्रो करेंगे तो ये ट्रू वैरायटी बनेगी। और इनकी जो है पॉलिनेशन से इनके फ्लावर्स के कलर भी चेंज हो जाते हैं। और इतने खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है कि मैं आपको ये फ्लावरिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह के इसमें फ्लावर्स लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुलाब के फूल लगे हों। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने अपने बहुत से प्लांट्स ज़ाया किए, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, और मैं आज कह सकता हूँ कि मैं आपको एडीनियम को ग्रो करना सिखा सकता हूँ। अगर आपके एडीनियम के प्लांट्स ख़राब हो जाएं, ज़ाया हो जाएं, आप उनकी केयर नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रेनिंग और टेक्निक्स बता सकता हूं जिससे आपके प्लांट्स बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो मेरे पास तो एडीनियम की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। तो कुछ प्लांट्स इस तरह से इग्नोर हुए, तो उन्हें मैंने फिर चेक किया तो वो कुछ ऊपर से गलने लगे थे और कुछ इस तरह से सही थे। तो अब मैंने निकाले इस तमाम प्लांट्स को, जो छोटे छोटे प्लांट्स मेरे से इग्नोर हुए थे, जिनमें बारिश का पानी पड़ा रहा। तो मैंने फिर इस तरह से उनका इस तरह से ऑपरेशन कर दिया। तो अभी आपको रिज़ल्ट भी चेक कराऊंगा। तो आपके प्लांट्स ज़ाया नहीं होंगे। बस आपको टाइमली उन्हें चेक कर लेना है कि क्या आपके प्लांट्स पे कहीं से वो गल तो नहीं रहे। अगर गल रहे हों तो फिर इस तरह से उन्हें आप काट देंगे। ये देखें, थोड़ा सा और काटना होगा। जब तक बिल्कुल नीचे से वाइट सरफेस ना निकले तो फिर आपने इसे नहीं छोड़ना है ऐसे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जितना कवर कर सकूँगा वो आपके साथ कवर करूँगा, क्योंकि गर्मियों की आमद है। इन दिनों में इसकी फ्लावरिंग होती है, भर कर फ्लावरिंग होती है। तब जो मैंने दिखाए हैं फूल, इस तरह के फूल इन पर लगते हैं। तो आज हमारा फोकस ये होगा कि हम इन प्लांट्स पे किस तरह से आप फ्लावर्स ले सकते हैं। तो फ्लावर लेने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होती है, जिस तरह की अब मैं कर रहा हूँ। तो आपको इनकी जो है ऊपर से जो है ना प्रूनिंग कर देनी होती है। इनकी टिप्स अक्टूबर से ही काट देनी होती हैं। और ये इस तरह की जब ऑपरेशन करें तो ये जो मैं पाउडर लगा रहा हूँ, ये दार चीनी का पाउडर है। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बताने वाला जो आपको मार्केट से नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल टेक्निक्स मैं बताऊंगा आपको, उन पर अमल करके आप जो है ना अपने एडीनियम को ग्रो कर सकती हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो बाद लोग कोकोबीट और पीट मोस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो सारी जो है वो सीडलिंग के लिए होती हैं। आप सिंपल भालू मिट्टी का इस्तेमाल करें। भालू मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है, नीचे से सरफेस होती है, उसका पेंदा होता है, तो वहाँ से हासिल की जाती है। जो भुरभुरी सी मिट्टी होती है, रेत और जो है मिट्टी का मिक्सचर होती है। तो बाज़ लोग तो अब कराची की मिट्टी को भी जो है भालू मिट्टी कहने लगे हैं, लेकिन उसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहरहाल, अगर आपने अपने प्लांट्स को किसी और सॉइल में लगाया हुआ है तो एडीनियम को हमेशा आप भालू मिट्टी में लगाएं। चंद एक चीज़ें हैं जो आपने इसमें मिक्स करनी है। कोयले को मिक्स करना है, थोड़ी सी रॉक को डालना है, 2-3 और चीज़ें हैं। तो हम अभी अपना है वो होगा, टोटल हमारा फोकस जो है वो होगा कि हमने इस पे फ्लावर कैसे लेने हैं। तो फ्लावर्स लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है
बून मील का इस्तेमाल करना है तो बून मील अगर आपके पास अवेलेबल है तो कर दें, लेकिन बून मील हमारे पास हमारी अप्रोच में बास्केट नहीं होता तो आप सिंपल DAP के कुछ दाने डाल दें तो आपके प्लांट्स पे भी फ्लावर्स आने लगेंगे। दूसरे धूप में रखें, लेकिन हम कम वाटरिंग के उसमें जहन को रख कर और जो है हम क्या करते हैं कि उनमें जो है हम पानी को बहुत कम कर देते हैं। तो पानी को कम करेंगे तो आपके प्लांट्स ड्राई होंगे, उन पे लीव्स भी नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत कम होंगे। देखेंगे मैंने इस तरह से ऑपरेशन कर देता हूँ। सर्दियों में मैं कुछ प्लांट्स को इस तरह से निकाल देता हूँ, जो ज़्यादा गले होते हैं तो उन्हें फिर मैं हैंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप डरें कि जो है क्या कहते हैं हम इस तरह से काटेंगे तो हमारा प्लांट तो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसा प्लांट था जो बारिश में रहा, तो ये देखें इसकी तमाम पत्तियाँ देखें सूख गई, कुछ जो है इसकी टहनियाँ गल गई, लेकिन मैंने इसका इस तरह से ऑपरेशन किया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी इस तरह से करें, आपका प्लांट ज़ाया हो जाए तो गारंटी मैं देता हूँ आप अपनी तरह का प्लांट मुझसे आप रिटर्न में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसे कट करें, लेकिन इस तरह से आपको अमल करना होगा। तो आप करके मैं भी आपको दिखाऊंगा भी सही कि इसने दोबारा ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोनसाई बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसके बोनसाई भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैं आपको गुलाब पर जो है मैं अब वीडियो सेंड कर रहा हूँ, मैं अब अपने रूफ टॉप की व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने दिन कुछ फिक्स किए हैं, तो मेरी ये स्पेशल वीडियोज़ जो हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आया करेंगी। तो मैं इन 3 वीडियोस को ज़रूर डालूँगा, इन्हें अपलोड करूँगा, तो ताकि मैं आपको कह देता हूँ फिर मैं डिले कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इन 3 दिन में मैं इन 3 चीज़ों पे फोकस करूँगा जिनमें मैं अब अडेनियम को भी शामिल कर रहा हूँ। तो आप इसे लें, इसकी केयर बहुत ही आसान है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। चंद एक टिप्स हैं जिन पे आप अमल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है और ये देखें बिल्कुल ऐसी इसकी लुक है बोनसाई की, लेकिन ये ख़राब हो गया तो कोई डर नहीं है। पहले तो कोशिश करें कि आपके प्लांट्स ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये जो मैंने ऑपरेशन किया, जो अभी आपके सामने मैं ऑपरेशंस कर रहा था इन प्लांट्स के, तो देखिए इनकी कलियाँ और इस तरह से आनी शुरू हो गई हैं और इन पे ग्रीन लीव्स आने शुरू हो गए हैं और कुछ पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप इस तरह की जो है फ्लावरिंग हासिल कर सकती हैं। तो ये वही प्लांट्स हैं जो हमने अभी कट किए हैं, और कट करने के बाद जो है कुछ दिन हमने फिर उन्हें रखा इस तरह से, और उनमें जो खामियां थी और जो उन्हें फूड चाहिए थी, जो उन पे ऑपरेशंस करने थे, हमने करने के बाद अपने प्लांट्स को तैयार कर लिया। अब ये देखें इस गर्मी के माहौल में इन पे देखें सरसब्ज़ भी होना शुरू हो गए हैं और इन पे फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स अब इसे जो है आप खुराक दें, इसे बून मिल दें, इसमें DAP डालें और इसमें डरे नहीं, इसे पानी दें। अगर आप पानी पे केयर नहीं ज़्यादा जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसे प्लांट्स को छोटे गमलों में, छोटी डेप्थ वाले गमलों में लगाएं और जो है वो टॉप से भर कर रखें इन्हें, ताकि जो है ओवर वाटरिंग इनमें ना हो। तो अगर आप वाटरिंग करेंगे तो इस तरह के फ्लावर्स आएंगे और जो है इन्हें अगर खुराक भी देंगे तो देखें किस तरह से भर कर इस पे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो कोई दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस आपको जस्ट उसकी सही केयर करनी आनी चाहिए, उसे कहाँ रखना है। आप पौधा प्लांट ख़रीदें ही ऐसा जो आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेंडली हो। अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट्स को ख़रीदें और इस तरह से फ्लावरिंग को एंजॉय करें। तो इस प्लांट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी जो है समर में अगर आपके पास एडेनियम के प्लांट्स हैं तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट उन्हें धूप में रखना है, मुनासिब उनमें वाटरिंग करनी है। और अभी अगर आपके पास हैं तो आज से ही जो है उनमें चंद दाने DAP के डाल दें। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सिखाने की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ आया होगा। तो आप भी अपने प्लांट्स को इस तरह से खूबसूरत करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।